राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। कई दिनों की रस्साकसी के बाद आखिरकार हरियाणा में नायब सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। नए मंत्रिमंडल में कमल गुप्ता ने अकेले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। कमल गुप्ता के अलावा 7 विधायकों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अब मंत्री पद शपथ लेने वाले विधायकों में कमल गुप्ता, कैबिनेट मंत्री सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, अभय यादव, सुभाष सुधा, विशंभर वाल्मीकि और संजय सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। अब हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन कौन से मंत्री शामिल हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसी तरह से सीमा त्रिखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्होंने भी शपथ ली। फिर अभय यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इनके द्वारा भी शपथ ग्रहण की गई। सुभाष सुधा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। विशंभर वाल्मीकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनको भी नायब सैनी मंत्रिमंडल में बनाया गया है। संजय सिंह नायब सैनी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर इनको भी शामिल किया गया है। और कैबिनेट मंत्री के तौर पर आप देखेंगे तो कमल गुप्ता को शपथ दिलवाई गई है। कमल गुप्ता है, अभी शपथ ली है सर, दूसरा टर्म, और क्या कहेंगे अब जिस तरह से पुनः आपको कैबिनेट मंत्री के तौर? समझता हूँ टर्म तो वही है, टर्म तो विधानसभा से बदली जाती है, तो अच्छा लगा। पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर? और क्योंकि पोर्टफोलियोज अभी आने हैं, क्योंकि तो प्राथमिकता तो जो पोर्टफोलियो मिलेंगे तब बताएंगे कि आपको उस पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या प्राथमिकता है। आधे से ज्यादा जो है आपके सहयोगी अब पूरी तरह से, क्योंकि नए तमाम मंत्री बने हैं आपके साथ में, सर क्या सलाह देंगे? परिवर्तन सृष्टि का नियम है, होता रहता है, अच्छी बात है परिवर्तन। तो कमल गुप्ता है, स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना है कि पोर्टफोलियो मिलने के बाद ही प्राथमिकता जो है वो बता सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हाल अभी जो है कैबिनेट की शपथ लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है सीमा त्रिखा मैम। मैम, किस तरह से पहला रिएक्शन क्या है जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ? आपका नाम? मेरा पहला रिएक्शन तब भी और आज भी एक ही है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो केंद्र की हमारा नेतृत्व है, उनका और हरियाणा सरकार के सभी लोगों का, साथ साथ आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अपने सांसद चौधरी कृष्णपाल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सबसे अधिक धन्यवाद फरीदाबाद की उस तमाम जनता का जिन्होंने मुझे चंडीगढ़ तक भेजा और फिर चंडीगढ़ वालों ने आगे जगह दी। तो आज उन सबका धन्यवाद करने का दिन है, और आगे कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर, कुछ अपनी नजर से, कुछ दुनिया के नजरिए से आगे चलने का दिन है। तो उसको उस तरीके से देश की मंत्री बन गई हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि प्राथमिकताएं, बात यह है, मंत्री बनने से काम करने वाले को बिना मंत्री के भी बहुत अच्छे, अगर आप देखेंगे तो भटकल का जितना हमारा काम हुआ विधानसभा में आदरणीय मनोहर लाल जी की रहनुमाई में हुआ और कोई कमी नहीं आई। मैं कहती हूँ काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो कितनी भी लंबी रेखा खींच सकता है। सीमा त्रिखा मैम है, मंत्री पद की शपथ उनकी ओर से ली गई है, और कहीं ना कहीं तमाम तौर पर उनका यही कहना है कि जो है काम करने वाले व्यक्ति जो रहता है उसको मंत्री पद नहीं बल्कि काम करने की ललक जो है वो होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। महिपाल ढांडा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मंत्रिमंडल में जगह मिली है सर, किस तरीके से देखते हैं मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली? जगह मिली है, मुझे तो ये बड़ा अटपटा सा बात लगी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी ने तय किया कि भाई नौजवान हैं, हम सारे 4-5 जो बने हैं सारे के सारे इनको अवसर देना चाहिए, तो पार्टी ने अपना अवसर दे दिया। हम लोग अब उस पर जम के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। तो देर नहीं होगी कहीं? आपने कहा कि किस चीज की हो गई है? देर नहीं होती कभी भी। देखिए भाई, देर क्या हो गया भाई, मान लीजिए 5-6 महीने चुनाव के रह रहे हैं तो रह रहे हैं। अब ये तो है नहीं टाइम कोई रबड़ है हम लोग उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यही है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मनोहर जी ने शुरू की थी, उन योजनाओं को और ज्यादा नीचे तक लेके जाएं और इतनी स्पीड के साथ करें
कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति तक उसका लाभ उसको मिल जाए। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, विधानसभा चुनाव भी उसके बाद होने, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में? आज देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऐसे नेता हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ देश के नौजवान ही नहीं, बड़े बूढ़े महिलाएं बच्चे सब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और उसी इंतहा मोहब्बत और प्यार के दम पे लोग उनको जमकर आशीर्वाद देने वाले हैं। और इतना आशीर्वाद मिलेगा कि कांग्रेस के लोग कड़ी धूल में भी ढूंढे से नहीं मिलेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ महिपाल ढांडा, जिन्हें राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। और तमाम उनका कहना है कि चुनाव जो है वो नज़दीक है, तमाम जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको जनता के बीच ले जाने का काम जो है वो किया जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखा, इंडिया न्यूज़। कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा जी है, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज आपको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्योंकि आपका लंबा संघर्ष रहा है? देखिए, बहुत वर्षों से मुझे राजनीति करने का शौक था और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से राजनीति करता था, लेकिन आज मुझे ये हुआ कि मेहनत करने से फल मिलता है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हमारे मनोहर लाल जी, जो सबके मार्गदर्शन है, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, मैं सबका और पूरे संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे पे विश्वास रखकर मुझे आज राज्य मंत्री बनाया। मैं तहे से धन्यवाद करता हूँ। और जिस तली से मैं आता हूँ, मैं कहूँगा, मैं वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का उपदेश दिया, उस तली को, ज्योतिष तली को मैं प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण भगवान जी का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर आज यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। राज्य मंत्री के साथ साथ चुनौतियां भी हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो किस तरीके से मैदान में? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरे देश के अंदर थाली बजेगी तो थाली बजी। उन्होंने ये बात कही, दिए जलेंगे तो दिए जलेंगे। पहले क्या होता था, क्या होता, राम मंदिर पहले टूटते थे, अब क्या होता है, मंदिर बनते हैं। और ये 370 धारा अगर तोड़िए तो कोई पर नहीं मार सका। ये अगर देन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय अमित शाह जी की देन है। और मैं दावे से उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो चुनाव कार्ड बनाया है, गरीब से गरीब आदमी का इलाज करने का 5 लाख का मेडिकल फी देने का काम किया, नौकरियां मेरिट पे देने का काम किया, बहुत सी ऐसी है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका देखिए किस प्रकार से दिया है। तो जो भी मैं कहूँगा, इतने कार्य है, हम गिराने लगेंगे, बहुत समय लगेगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर लेके जाएंगे 100%। हम 10 की 10 लोकसभा की जीतेंगे। और मैं दावे से कहूँगा, और क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट है अपोजिशन के, उनकी हम जमानत जब्त कराएंगे। मैं विश्वास से आपका। इंडिया न्यूज के दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि ईमानदारी से और डेवलपमेंट कराना प्रदेश के अंदर, जो भी मेरी ड्यूटी सरकार लगाएगी। तो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार एक तरीके से आपने देखा कि कैसे आज इसके अंदर वो कौन से चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया और उसके बाद उनके रिएक्शंस क्या थे, ये भी हमने आपको सुनवा दिया है। लेकिन अब यहां से आगे की जो तस्वीर है वो क्या होगी, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर हैं, चुनावी आचार संहिता लग चुकी है और उसके बाद चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को जाना है। तो ऐसे में इस विस्तार को किस नजरिए से देखा जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कृष्ण बेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अजमन डहीरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कृष्ण बेदी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूंकि लगातार सबकी निगाहें लगी हुई थी और खासतौर से प्रदेशवासी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भाई अब नायब सैनी मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, किसको जगह आप देंगे। आज जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें सिर्फ अगर कमल गुप्ता को हम लोग छोड़ दें तो बाकी नए चेहरे आप लोगों ने मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए हैं। इसको कैसे देखा जाए, इसके क्या मायने समझे जाए और क्या वो बैलेंस दिख रहा है इसके अंदर? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से जितने भी अन्य दलों से मेरे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि वो देश के जागरूक जो लोग हैं, प्रदेश के जागरूक लोग हैं, वो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो आज माननीय नायब सैनी जी के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ है और इस मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिली है वो एक से बढ़कर एक पार्टी के भी और समाज से जुड़े हुए
व्यक्तित्व हैं और लगभग यदि संजय सिंह को छोड़ दिया जाए तो सभी दूसरी बार लगातार जीत के विधायक आए हैं। और आपने सवाल किया है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जिन चेहरों को जगह दी गई है उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो देखिए, अभी तक जीटी रोड बेल्ट पे मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था। आज असीम जी को अंबाला सिटी से मंत्रिमंडल में लिया गया। थानेसर से हमारे बहुत ही काबिल साथी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई सुभाष सुधा जी को मंत्रिमंडल में लिया गया। पानीपत ग्रामीण से भाई महिपाल डांडा जी को, और यदि दिल्ली पार कर दे एनसीआर से बहन सीमा त्रिखा जी को, तो सभी दूसरी बार के लगातार जीते हुए विधायक हैं। और यदि जातीय समीकरण की बात की जाए तो वैसे समाज से भाई असीम जी आए हैं, भाई सुभाष जी और त्रिखा जी दोनों खत्रिय अरोड़ा समाज से आए हैं, और महिपाल डांडा जी हमारे जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत ही लंबे समय से संगठन के पुराने कार्यकर्ता भी। इसी प्रकार से कमल गुप्ता जी को दोबारा से रिपीट किया गया है। पिछली टीम में वो कैबिनेट मंत्री थे और अब भी उनको कैबिनेट मंत्री की जिम्मेवारी दी गई। और बजरंग दास जी को तो खासतौर से हिसार के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इनके तो बहुत निजी संबंध है कमल जी से। इसी प्रकार से हमारे बहुत ही लाडले साथी छोटे भाई मेरे विशंबर जी को बुआनीखेड़ा में अनुसूचित कोटे से जगह दी गई है, और बहुत संघर्षशील हमारा युवा साथी है और लंबे समय से पार्टी की धरातल से जुड़कर उसने काम किया है। ठीक है, लेकिन बेदी साहब आपने ये सारी बातें तो बता दी, आप एक एक के बारे में परिचय भी बता रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो चेहरे आप लोगों ने बदले हैं, मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। ठीक है, देखिए मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सारे पैनलिस्ट और प्रदेश की जनता भी इस चीज को जान रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेदी साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल इसके साथ ये है, ये जो चेहरे आपने बदले हैं, ये जो चेहरे आपने बदले हैं और ऐसे समय पर आप ये चेहरे बदल रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। कैसे ये लोग इंपैक्टफुली काम कर पाएंगे? आपको मुझे लगता है सबसे ज्यादा जल्दी हो रही है। मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे आप? एक मिनट, आप सुनने का धैर्य रखो ना एक मिनट। नहीं बेदी साहब, मैं सवाल उसमें अपना ऐड कर रहा हूं। आप जो बात बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो बात पता है लोगों को। सवाल का जवाब दूं तो सही। मैं यही तो कह रहा हूं ना, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो आप जवाब कैसे देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप नए चेहरे लेकर के आए हैं, मैं पूरा कर रहा हूं उसको, ये जो नए चेहरे आप लेकर के आए हैं, इनके पास समय कैसे मिलेगा इनको काम करने का? मैं कह रहा हूं डॉक्टर अभय सिंह यादव बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, लंबे समय तक उनको प्रशासन चलाने का बड़ा अनुभव है। और इसी प्रकार से हमारे संजय सिंह जी जो सोहना से विधायक हैं, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके पिता श्री स्वर्गीय श्री सूरज पाल जी भी बंसीलाल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो मेरे जहां तक मेरा बताने का मतलब है कि ये सारे के सारे अनुभवी लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, लगातार दूसरी बार के विधायक हैं, और राजनीति में और समाज सेवा में ये लोग लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। और मनोहर 1 में भी ये विधायक थे, और मनोहर 2 के जो कार्यकाल चल रहा है, और अब नायब जी का जो कार्यकाल है उसके अंदर भी ये विधायक है। मंत्री में जातीय समीकरण के कारण या किसी और कारण से मौका नहीं मिला, वो अलग बात है। परंतु यदि आप ये कहो कि इनको कम समय मिलेगा, ये सभी अनुभवी आदमी है। ये हरियाणा की प्रत्येक समस्या को अच्छी तरह समझते हैं। विधानसभा की कार्रवाई में बड़ा महत्वपूर्ण लोगों का रोल रहता है। और बहन सीमा त्रिखा तो पिछली मनोहर 1 सरकार के अंदर हमारी सीपीएस भी थी। तो इसलिए सभी समाज सेवी लोग हैं और हर क्षेत्र का बढ़िया मजबूत तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। जो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार को देगी, माननीय नायब सैनी जी की जो तरफ से इनको जो महकमे मिलेंगे, उसमें ये बढ़िया काम करके देने वाले लोग हैं। सुभाष सुधा जी लगातार 20-25 साल से थानेसर नगर पालिका का चुनाव जीतते रहे हैं, नगर पालिका के चेयरपर्सन रहे हैं। असीम गोयल जी हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, बड़े लंबे समय संघर्ष तक किया है। इसी प्रकार से विशंबर जी और संजय सिंह जी का भी बड़ा पुराना राजनीतिक घराना है, और बड़े लंबे समय तक इनके पिताजी के, इनके परिवार के अंदर सरपंची रही है सोना के अंदर, नू के अंदर। मेरा व्यक्तिगत परिचय सभी लोगों से। तो ये देखिए, अनुभव होना और समय कम होकर के उसमें काम करना, ये दोनों में डिफरेंस है ना। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि समय कम है। मैं ये अनुभव पर तो सवाल ही नहीं खड़े कर रहा था। मैंने बेदी साहब तो कहा ही नहीं कि उनके पास अनुभव नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि समय कम होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, बजरंग दास गर्ग ज्यादा काम करके दिखाएंगे, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, गर्ग साहब कैसे देख रहे हैं इस एक्सपेंशन को आप? आयुष जी, इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी हरियाणा में मंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, सभी को मैं बधाई देता हूं। साथ ही आपने अच्छा सवाल किया। हकीकत में क्या है
कि 2.5 महीने तो लगातार चुनाव आचार संहिता रहेगी। 2.5 महीने में ना तो मुख्यमंत्री जी ना मंत्री जी मतलब कोई घोषणा या कोई नया काम करने में दिक्कत आएगी। उसके बाद फिर निगम के चुनाव आएंगे और विधानसभा चुनाव आएंगे, 2 चुनाव और आने हैं। तो ये समझिए ये 2024 का जो मामला है वो यूं समझ लीजिए चुनावी साल है। चुनावी साल के अंदर हर एक पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है कि जजपा है, चाहे नीलो है कि कांग्रेस है कि आप पार्टी, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर के अंदर जनता के बीच रहेगी, जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच में चुनाव की अपनी तैयारी करेगी। आयु जी थोड़ी आवाज ठीक होना मेहरबानी करके। जी 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 मैं करवाता हूँ। हाँ गर्ग साहब, जहां मामला है, असली मामला क्या है, ये नौबत क्यों आई, मैं यही बताना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और वो दुखी होने के कारण इनसे मुक्ति चाहता है। हाई कमान जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उनकी सर्वे में ये रिपोर्ट आ चुकी थी, अगर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे तो भाई चूड़ा साफ है। इसलिए आनंद फानन में आप देखिए चुनाव नेड़े आ गए, 2 दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ 10 दिन पहले तो आपके टीवी के ऊपर भी सभी नेताओं के मैं बयान सुन कान पर कह रहे भाई हम 10 की 10 सीटें लोकसभा की मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे और तीसरी बार भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनाएंगे। ये बात के सामने है। कहा तो मनोहर लाल जी चले गए, कहा वो 10 की 10 सीटें गई, इसका मतलब नहीं 10 सीटें जीतेंगे ये तो अभी भी कह रहे हैं। सुनो फर्क के बाद मैं ये 10 सीटें भी जीतेंगे और मनोहर लाल जी का नाम भी ले रहे हैं, मोदी का नाम भी ले रहे हैं और अब नायब सैनी जी भी हैं मुख्यमंत्री, तो उनका नाम भी। लेकिन वो उससे अलग नहीं हुए कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम 10 नहीं जीतेंगे, वो अभी भी कह रहे हैं 10 जीतेंगे। आयुष जी मुझे 1 मिनट बोलना मौका दे, सवाल कर आयुष जी किस बात से जीतोगे, यूं तो बता दो भाई, इस बात से जीतोगे क्या? आपने दुड़ा कर किसानों को पिटा या दुड़ा कर आंगनबाड़ी महिलाओं को पूरा छात्रों को कुटा या आपने मतलब सरपंचों को कुटा, इस्लाम की वोट मांगोगे या इस्लाम की वोट मांगोगे या आपके राज्य के अंदर 750 किसान शहीद हो गए, किसान के बेटे जेलों में चले गए, या इस बात की वोट मांगोगे? आज महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब। अरे गर्ग साहब लेकिन ये मुद्दे तो हमेशा रहते हैं ना भाई। लोकसभा चुनावों में आपने कब गरीबी में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, हर चीज का जिक्र आपने किया। 14 में भी जीत गए, 19 में भी जीत गए और अभी भी आपके पास वही मुद्दे हैं। मैं गर्ग साहब ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए इन्होंने तो एक्सपेंशन, इनको जो करना था इन्होंने किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, क्योंकि यहां से तो ये कहा जा रहा है कि आपके पास तो कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं आपको, आप नाम भी नहीं उनका ऐलान कर पा रहे हैं। यहां आप कह रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, बदल दिया, नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, जनता इसको कैसे देखेगी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप अपनी तैयारी बताइए, उनको जो करना था कर दिया। आप सुनो, आपने अच्छा सवाल कर लिया, जो मुझे बोलना था आप पहले सवाल करते जा रहे हो, मैं उसका जवाब ले लो। 362 आपको कैंडिडेट नहीं है हमारे एक विधानसभा के अंदर, टोटल 362 जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की हुई है, रिटर्न के अंदर फार्म भरे हुए हैं और दिल्ली के अंदर हरियाणा चक्कर काट रहे हैं, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो। कह रहे हैं आपके बड़े नेता लड़ना नहीं चाहते चुनाव। तो आपके सपने हैं ना, वो आप कह रहे हो ना, हमें उधर बोलने। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उधर से बता रहा हूं। मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, आप हमारी लिस्ट देख लेना, पता लग जाएगा। आज भी हमारी मीटिंग चल रही है, जो हमारी जो फाइनल कमेटी है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, ऑल इंडिया की मीटिंग है, उसके अंदर आज हरियाणा का नंबर भी है, जो हमारी नौकरी। ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आज देखते हैं गर्ग साहब कि उनमें से नाम आते हैं कि नहीं। ठीक है, एक बात तो कहता हूँ, ठीक है, आप कहते हो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, मोदी जी की गारंटी है, क्या गारंटी है? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। ठीक है गर्ग साहब, वो तो जाएंगे ना, गारंटी लेकर के जब जाएंगे तब जनता को वो बताएंगे
वो जनता को बताएंगे ना, वो जनता को बताएंगे। और जनता को अगर नहीं लगेगा भाई इनकी गारंटी अच्छी नहीं है तो गर्ग साहब आपके साथ आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड अभी विवेक जी, नहीं ये तो इनकी पार्टी तय करेगी ना गर्ग साहब कि वो क्या बताएंगे जाकर के, उसकी चिंता आपको मुझे लगता नहीं करनी चाहिए। विवेक जी, ठीक है, एक सेकंड विवेक जी, ठीक है गर्ग साहब हो गया, ठीक है गर्ग साहब, अब वो जनता को क्या बताएंगे वो देखेंगे ना। ठीक है, मैं गर्ग साहब एक सेकंड, विवेक जी, ठीक है गर्ग साहब मुझे लगता है इसकी चिंता उनको करनी चाहिए, आपको नहीं। विवेक जी, गठबंधन टूटने के बाद देखिए आज कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, इसको कैसे देखते हैं विस्तार को आप विवेक जी? आयुष जी, मैं तो तमाम नए बने मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो विकास कार्य शुरू करने का काम किया था और जो योजनाएं शुरू करने का काम किया था, जो विजन वो लेके चले थे, उसे आगे बढ़ाने का काम नया मुख्यमंत्री करेगा या उन्हें जल्दी पूरा करने का काम करेगा। हम तो एक चीज जानते हैं, अभी बेदी साहब को भी सुन रहा था, बेदी साहब ने बहुत अच्छी से विस्तार से बताया सभी को कि इसने ये करा है, ये है। तो बेदी साहब अपनी बात में कहीं कंट्रोवर्सी करके, मैं एक ही बात है, मंत्री अगर हर एक पार्टी का अपना अपना सिस्टम होता है, पार्टी सरकार ने मंत्री बढ़ाए हैं, कोई अलग चेंजेस किए होंगे। बेदी साहब ने ये तो कह दिया कि हाँ सभी अनुभवी जो बदले गए उनकी मतलब वर्क रिपोर्ट से आप सेटिस्फाइड है, जो इसका मतलब तो यही हुआ जो पुराने मंत्री रहे हैं, जो सीनियर थे आप, उनका कोई, मेरे को नहीं लगता आपने उनकी भी कोई तारीफ करी है। आज के दिन ये सरकार का एक सिस्टम है और हम तो आशा और उम्मीद करते हैं कि जो भी मंत्री बनाए गए वो हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया काम करें। पर यहाँ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के बजरंग दास जी बड़े जोर जोर से कह रहे थे ऐसे करते हैं वैसे। बजरंग दास जी, हम तो एक बात जानते हैं, आप कहीं ना कहीं आज के दिन बैकफुट पे हैं, बिना संगठन के, बिना आपके किसी बूथ अध्यक्ष, कोई आपका ब्लॉक अध्यक्ष, कोई प्रधान, कोई चीज आपके पास नहीं है। और रही बात कैंडिडेट की, कैंडिडेटों में भी वही उत्तम बाजार होंगी जो आपके संगठन बना रहे हैं। आप ही के चैनल पे कांग्रेस के एक प्रवक्ता साथी ने ये कहा था कि 18 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी। आप ही के चैनल पे कांग्रेस के एक प्रवक्ता साथी ने ये कहा था कि 18 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी। आयुष जी, आज तारीख कितनी है? लिस्ट आ गई क्या? आज वो प्रवक्ता ही नहीं आए जो बारी बारी बैठ के यहाँ कहते थे कि 18 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह ठीक है, यही तो खूबसूरती है ना। देखिए ना गर्ग साहब, यही तो खूबसूरती है देखिए लोकतंत्र की। आप चिंता कर रहे हैं बीजेपी की, जेजेपी चिंता कर रही कांग्रेस की, यही तो खूबसूरती है ना हमारे देश की। चलिए, और मुझे लगता है कि लिस्ट के लिए अगर वो कह रहे हैं तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं। आज आपकी बैठक चल रही है, जानकारी है मुझे। रजवन जी, ठीक है, रजवन जी का मैं रुक कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी हमारी बात है, हमने कोई डेट अनाउंस नहीं की कि इस डेट को लिस्ट आउट हो गई। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग चल रही है, पर आपके प्रवक्ता जो टीवी पे बैठते हैं उनको समझा के भेजा कीजिए कि कोई डेट अनाउंस ना करे। ठीक है, तमाम प्रवक्ता आपके ऐसे ही करते हैं। पहले बारी बारी केवल ढींगरा जी कह के गए कि संगठन 28 फरवरी तक बन जाएगा, 28 फरवरी। नहीं, ठीक है विवेक जी, उन चर्चाओं में मैं भी रहा हूं, मैं भी रहा हूं चर्चाओं में, लेकिन ठीक है अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, डहीनवाल जी, ये विस्तार कैबिनेट का कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए जी, सभी जो नए मंत्री बने हैं उनको शुभकामनाएं। उम्मीद तो यही की जाती है कि भाई नए जो आदमी बनते हैं वो नई ऊर्जा के साथ काम करें, और शायद सरकार ने यही सोचकर, मुख्यमंत्री महोदय ने यही सोचकर उनको बनाया है कि शायद जो पहले जो नाकामियां रही 9.5 साल की, उनको उनकी पूर्ति अब ये जो समय है इसमें कराई जाए। लेकिन एक बात ये स्वाभाविक है कि अब समय नहीं बचा कि जो 9.5 साल की जो नाकामियां हैं, जो गलतियां की सरकार ने, जैसे बड़े नेता इनके विज साहब है उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, कमलेश ढांडा जी को नहीं लिया गया, या जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे थे, जो उस समय सरकार ने जब ये बार बार मांग की जा रही थी कि भाई आप इनका इस्तीफा लो, उस समय तो सरकार इस्तीफा नहीं लिया और आज उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो ये चीज खुद मान ले, सरकार भी मान रही है कि अपनी गलती होने के बाद भी ये स्वीकार नहीं करते, बाद में भले ही स्वीकार कर ले। जनता ने ये देखा है कि एक्चुअल में
जिस प्रकार से संदीप सिंह का जो मामला था, जिस प्रकार से सीएम साहब बार बार कहे थे इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और आज देखिए एक झटके में ही उनका हटा दिया, और वही नहीं, खुद मुख्यमंत्री महोदय भी हट गए। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। और पिछले 9.5 साल में जो लगातार ये बात कर रहे थे कि विकास की बात कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार केवल और केवल नाम की सरकार रही। ठीक है दहीनवाल जी, अब हम लोग ये जनता पे छोड़ते हैं। आज समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी, आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि इसका जो इंपैक्ट है वो क्या होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब आने वाले जो दिन है उसमें हरियाणा की जनता तय करेगी कि वो इस विस्तार को किस तरह से देखती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।